दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube मंच पर विकास शास्त्री ब्लॉग्स में। दोस्तों बहुत से प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं कि घर में सुख नहीं है, समृद्धि नहीं है, शांति नहीं है, आगे बढ़ने के अनेक अवसर हम देख रहे हैं लेकिन कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता। और जब इन सारे प्रश्नों का निष्कर्ष निकाला गया, निचोड़ निकाला गया, तो निचोड़ सामने ये निकल करके आया कि 80% लोगों की कुंडलियों में जो समस्या थी वो पितृदोष की समस्या थी। और कलयुग में विशेषकर ये पितृदोष बढ़ता ही जा रहा है। इसके बहुत से कारण हैं। पहला कारण, पितृ कर्म कांड को ठीक से ना करने की विधि, जो शास्त्रीय पद्धति है, जो शास्त्रीय विधान है, उस विधान पद्धति से हम कर्म कांड को नहीं करते। आजकल तो प्राय देखा जाता है कि चौथे दिन ही सब कुछ लोग कर रहे हैं, जबकि शास्त्र कहता है कि 13 दिन तक व्यक्ति अशोच अवस्था में रहता है, 12 दिन तक अशोच अवस्था में रहता है और 13वें दिन मृत कर्म से उस परिवार की या उस व्यक्ति की शुद्धि होती है। लेकिन हम अपने सुख के लिए, अपने लाभ के लिए उस पितृ कर्म कांड की पद्धति को विधान से नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण पितृदोष है। तो दोस्तों, पितृ यदि हमारे ऊपर प्रसन्न रहे तो हम नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, और पितृ यदि हम पर प्रसन्न नहीं है तो अच्छे भले मार्ग पर प्रशस्त होने के बावजूद भी हम लोग पिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ साधारण से उपाय मैं आपको बताऊंगा जो आप अपने घर में बैठ कर के ही अपने पितरों की शांति कर सकते हैं, अपने पितृदोष का निवारण कर सकते हैं। उसके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताऊंगा जो आपने अपने घर पर ही करने हैं। उससे पहले मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube मंच पर, और उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसमें जो बातें होंगी वो बहुत काम की होंगी और उन बातों से आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो जो पहला उपाय है वो आपको क्या करना है, प्रतिदिन प्रातः जब आप स्नान कर लेते हैं, नहा धो लेते हैं, उसके बाद आपको हमेशा ध्यान रहे कि 1 लोटे जल में कुछ दूध की मात्रा, कुछ शहद की मात्रा और काले तिल डाल करके पीपल का जो वृक्ष है उसके तने पर आपको जल डालना है। अतः उस पीपल को आपको सींचना है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं दोस्तों, रविवार को छोड़ करके प्रतिदिन आपने उस पीपल को सींचना है। ये तो सुबह की प्रक्रिया है। और जब आप पीपल में जल डालें तो परिक्रमा करते हुए डालें, क्लॉकवाइज घड़ी जैसे चलती है उस प्रकार से चलते हुए। यदि 4 परिक्रमा करें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों को जल की प्राप्ति होती है। पितरों को जो प्यास है उस प्यास की तृप्ति पितरों की होती है। पहला उपाय तो यह है। दूसरा, शाम के समय सरसों के तेल का दीपक काले तिल डाल करके संध्या के समय यानी कि शाम के समय पीपल के तने पर जरूर जलाएं। सुबह जल दें, शाम को पीपल में दीपक जलाएं। यह दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय, हर अमावस्या के दिन हो सके तो दूध, जलेबी और ब्रेड, आसपास जो भी आपके मंदिर में पुजारी हैं, ब्राह्मण हैं, अपने पितरों का संकल्प करके उन ब्राह्मण देवता को दान दक्षिणा सहित दें। हो सके तो अपने घर में निमंत्रण दें, अपने हाथों से पवित्रता से अपनी रसोई में बनाया हुआ भोजन कराएं। तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय, जब भी आप अपने घर से निकलें, अपनी दुकान के लिए निकल रहे हैं, अपनी व्यवसाय के लिए निकल रहे हैं, तो अपने हाथ में घर से बनी हुई 1 रोटी जिसके ऊपर की गुड़ रखा हो, शक्कर रखा हो या कुछ ना कुछ मीठा रखा हो, घर से जरूर लेकर के निकलें। और रास्ते में गाय दिखे तो उस गाय को जरूर वो रोटी दें। इससे भी पितृ हम पर प्रसन्न होते हैं। चौथा उपाय, घर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं
उनके चरण वंदना करें। घर से जब निकले तो उनके चरणों को छू करके निकलें, और घर में जब शाम को आए तो उनके चरणों को छू करके उनका अभिवादन करें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें उन्नति प्रदान करते हैं। आपके घर के आसपास जो भी गली में कुत्ते होते हैं, उनको यदि आप दूध देते हैं, ब्रेड देते हैं, तो इससे भी पितृदोष की निवृत्ति होती है। पक्षियों को बाजरा या दाना देने से, चींटियों को भुनी हुई सूजी में चीनी मिलाकर के देने से भी पितृदोष से व्यक्ति पूर्ण होता है। और जब कभी भी अमावस्या आए, अगर आप अपने घर में अपने पितरों के निमित्त में तर्पण कर सकें, पिंड कर सकें, तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो ये वो छोटे छोटे उपाय थे जिससे आप स्वयं अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पितरों को तृप्त करने से ही जीव उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होता है। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपने पितरों का जो कार्य है वो विधिवत करें, और जब भी आपके घर में कोई पितृकर्म हो तो उसे विधि विधान से दृढ़ निश्चयता के साथ परिपूर्ण करें। ऐसा करने से आपके घर में निसंदेह सुख समृद्धि होगी, सभी परेशानियां दूर होंगी और जीवन में एक नया उन्नति का मोड़ आएगा। और वो ऐसा मोड़ होगा कि जिस मोड़ के मुड़ते ही आपके जीवन में उन्नति और प्रगति के अनेक रास्ते, अनेक मार्ग खुल जाएंगे। दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हरे कृष्णा।